रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड सूरत हाल और मुतलका पहलुओं का एक आला सतही मीटिंग में लिया जायजा। हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए सभी दरकार कदम उठाने के लिए पुरअज़म। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हिंद चीन सरहदी मामले पर हंगामे का सिलसिला आज भी रहा जारी। मामलात सुलझाने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडर सतह की एक और मीटिंग हुई मुनक्किद। देहातों में मुनासिब सफाई सुथराई को यकीनी बनाने पर चीफ सेक्रेटरी का मुतलकीन पर जोर। और वादी कश्मीर सख्त सर्दी की चपेट में, शबाना दर्ज हरारत में मुसलसल कमी दर्ज। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड सूरत हाल और मुतलका पहलुओं का आज शाम एक आला सतह की मीटिंग में जायजा लिया। ये मीटिंग वर्चुअल मोड में मुनक्किद की गई और ये चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड-19 मामलात में हालिया इजाफे के तनाजुर में तलब की गई थी। अगरचे मीटिंग की तफसीलात अभी आना बाकी है, ताहम बावर किया जाता है कि वजीर आजम ने बाज मुल्कों में कोविड केसों में आए अचानक उछाल के मद्देनजर इंतहाई चौकस रहने और एहतियात बरतने पर जोर दिया है। मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया और शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा आला हुक्काम ने शिरकत की। इससे पहले वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुल्क में कोविड की सूरत हाल के बारे में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी सूरत हाल और कोविड-19 के मुख्तलिफ अक़साम से पैदा शुदा चैलेंजों पर निगाह रखी हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की RT-PCR टेस्टिंग सभी इंटरनेशनल हवाई अड्डों पर शुरू होगी ताकि मुल्क में कोविड के नए अक़साम के दाखिल होने के खतरे को कम किया जा सके। वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत जारी वबा से निपटने के लिए सभी दरकार कदम उठाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने पार्लियामेंट को जानकारी दी कि आने वाले त्योहारों और नए साल की तकरीबात के पेश नजर रियासतों को भी मशवरा दिया गया है कि वो लोगों को कोविड के बारे में एहतियाती इक़दामात पर अमल करने को यकीनी बनाने पर तवज्जो दें। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगरचे दुनिया के बाज हिस्सों में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है, ताहम भारत में पिछले एक साल में ऐसे केसों में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में पहले ही 220 करोड़ की रिकॉर्ड तादाद के कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं, जिससे कोविड के दोनों डोजों के साथ 90% अहल आबादी को कवर किया जा चुका है। दरियासना सेहत की आलमी तंजीम WHO ने चीन में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वहां कोविड मामलात में इजाफा देखने में आ रहा है। हफ्तेवार न्यूज कॉन्फ्रेंस में WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि सूरत हाल के खतरे का जामिया जायजा लेने की खातिर आलमी सेहत तंजीम को दीगर बातों के अलावा बीमारी की शिद्दत और मरीजों को अस्पताल में दाखिल किए जाने से मुतल्लिक मजीद मालूमात की जरूरत है। उन्होंने फिर से चीन पर इस बात के लिए जोर दिया कि वो आदाद शुमार दस्तियाब कराए, जिसकी दरख्वास्त आलमी सेहत तंजीम ने की है ताकि इस बात को बेहतर तौर पर समझा जा सके कि कोविड-19 आलमी वबा की शुरुआत कैसे हुई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भारत चीन सरहदी मामले पर हंगामा आराई का सिलसिला आज भी जारी रहा। अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर बहस के लिए अपने मौके पर कायम हैं। अलबत्ता सरकार ने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया है कि सभी मामलात पर वजाहत करते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पहले ही बयान दिया जा चुका है। आज कार्रवाई पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK और दीगर पार्टियों के अरकान फिर से नारेबाजी करने लगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये एक बहुत हसास मामला है और इस तरह के मामलात पर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी तफसीली बहस कभी नहीं हुई। उन्होंने अरकान पर जोर दिया कि वो ऐवान का कामकाज होने दें, लेकिन मुश्तिल अरकान एहतिजाज करते हुए और ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे फिर 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले सुबह को जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। राज्यसभा में भी इस तरह के मनाजिर देखे गए। ऐवान में कांग्रेस की क़यादत वाली अपोजिशन ने हिंद चीन सरहद मामले पर बहस की इजाजत न दिए जाने के खिलाफ पूरे दिन के लिए ऐवान में बैठने से बाइकआउट करने का ऐलान किया।
भारत और चीन के कोर कमांडर सतह की एक और मीटिंग मंगलवार को चीन के अतराफ चिशोल माल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर मुनक्किद हुई। मुश्तरका प्रेस बयान पढ़ते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान एरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में कहा कि दोनों मुल्कों ने मगरबी सेक्टर में हकीकी कंट्रोल लाइन के मुत्सिल मौजूद मामलात हल करने के बारे में खुले और तामीरी अंदाज में अपने अपने ख्यालात पेश किए। तर्जुमान ने कहा कि भारत और चीन ने वेस्टर्न सेक्टर में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बनाए रखने से इत्तफाक किया। उन्होंने यह भी कहा कि तरफेन ने करीबी राबिता बनाए रखने और बातचीत को फौजी और सफारती चंदों के जरिए जारी रखने से भी इत्तफाक किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर आर भटनागर ने आज एक मीटिंग में सीकॉप और सिडको की कारकर्दगी का जायजा लिया। मीटिंग में इन दोनों कॉरपोरेशनों के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल पहलुओं पर तफसीली तबादले ख्याल करने के अलावा उन तौर तरीकों पर भी गौर खौज हुआ जिनके जरिए जम्मू कश्मीर भर में सनअती सेक्टर की तेज तर तरक्की के लिए एक इकोसिस्टम तश्कील दिया जाएगा। मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए आर भटनागर ने दोनों कॉरपोरेशनों की इंतजामिया पर जोर दिया कि वो कॉरपोरेशनों के यूनिटों को मजीद मुतहरिक और माली एतबार से फाल बनाने के लिए जदीद और मुअस्सर तरीके बरोकार लाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह के तरीके कार से जम्मू कश्मीर की मईशत में बेहतरी लाने और उभरते हुए कारखानादारी के लिए रोजगार के मौके कायम करने में मदद मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने तमाम मुतलकीन पर जोर दिया है कि वो सभी गांवों में सफाई सुथराई की अपनी कोशिशों में तेजी लाएं और तमाम इलाकों में मुनासिब सफाई को यकीनी बनाएं। उन्होंने ये अहकामात आज जम्मू में इस सिलसिले में बुलाई गई एक मीटिंग के दौरान दिए जिसमें देही तरक्की महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नरों और डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन ने या तो जाती तौर या वर्चुअल तरीके पर शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि घरों की दहलीजों पर ही कूड़ा जमा करने के एक आसान मॉडल पर अमल किया जाए और फिर इसे साइंसी तरीके पर ठिकाने लगाया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर एक वाहिद गांवों के लिए मुमकिन न हो तो नजदीकी गांवों के क्लस्टर के लिए कूड़े का अलग अलग करने की सहूलियात कायम की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई के बारे में बाखबर किया जाना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कूड़ा करकट को सड़कों पर फेंकते हों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे की तरफ से मुनक्किदा एक जानकारी प्रोग्राम में शिरकत की। यह प्रोग्राम आबपाशी पंपों के लिए सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के ताल्लुक से किसानों को आगाही दिलाने के मकसद से मुनक्किद किया गया था। प्रोग्राम से खिताब करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि पीएम कुसुम स्कीम किसानों की बहबूद के लिए लागू की गई है। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो इस स्कीम के फायदे के बारे में लोगों को बाखबर करें ताकि वो इसे भरपूर तरीके से इस्तेफादा कर सकें। उन्होंने अफसरों पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि मॉडल सोलर विलेजों की तरक्की के लिए इलाकों की निशानदेही की जाए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोलो ने एनसीसी के कामकाज और इसकी सरगर्मी का जायजा लेने के लिए आज अफसरों की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में कॉलेजों और स्कूलों में कैडेट असामियों को पुर करने और बहबूद स्कीमों में उनकी शिरकत का भी जायजा लिया गया। मीटिंग में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, एसपी कॉलेज के प्रिंसिपल, एनसीसी सपोर्ट्स काउंसिल और दीगर मुतलका महकमे के हुक्काम ने शिरकत की। मीटिंग में जानकारी दी गई कि कॉलेजों में भी सभी 4000 वैकेंसियों को मुकम्मल किया गया है जबकि स्कूलों में 8000 आसामियों में से 500 वैकेंसियों को पुर करना बाकी है। दरियासना सूबाई कमिश्नर ने एनसीसी के मुतलका अफसरों से कहा है कि वो जम्मू डिवीजन से 1500 वैकेंसियों को कश्मीर डिवीजन में वापस मुंतकिल करने के लिए लवाजमात पूरा करें। जिला इंतजामिया बाड़ीपोरा ने जिले में खास सलाहियतों वाले अफराद को जामिया खदमात फराहम करने की गर्ज से ओल्ड अस्पताल बिल्डिंग बाड़ीपोरा में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किया है। इस सेंटर का इफ्तिताह जिले के डिप्टी कमिश्नर ने किया और यह सेंटर जिला इंतजामिया और होप एनजीओ मुश्तरका तौर पर चलाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस सेंटर का मकसद दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाना है। दरियासना डिप्टी कमिश्नर बाड़ीपोरा ने गुड गवर्नेंस वीक की सरगर्मियों को जारी रखते हुए आज बाड़ीपोरा कस्बे की मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया ताकि लोगों को लाजमी खदमात की दस्तियाबी का मौके पर ही जायजा लिया जा सके। उधर शोपियां में गुड गवर्नेंस
رابطے کے تحت ضلع کے قبائلی اور دور افتادہ علاقوں میں خواتین کی بااختیاری کے لیے ڈسٹرکٹ ہب اور مشن شکتی شوپیان نے گھر گھر جا کر بیداری مہمات کا انعقاد کیا. محکمہ فشریز اننت ناگ نے بھی اچھبل کے ٹراؤٹ فش فارم میں اچھی حکمرانی ہفتے کے تعلق سے ایک روزہ جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا, جس میں مرکزی اہتمام والی اسکیم پی ایم فارملائزیشن آف مائکرو فوڈ پروسیسنگ انٹرپرینور کے بارے میں شرکاء کو جانکاری دی گئی. ساہتیہ اکیڈمی کے ایگزیکٹو بورڈ کی آج نئی دلی میں میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں ساہتیہ اکیڈمی ٹرانسلیشن انعام 2022 کے لیے 17 کتابوں کے انتخاب کو منظوری دی گئی. ساہتیہ اکیڈمی انعام پانے والے 17 ترجمہ کاروں میں کشمیری ترجمہ کار شبنم تلگانی کا نام بھی شامل ہے. انہوں نے رابندر ناتھ ٹیگور کی بنگالی میں گیتانجلی نامی شاعری کی کتاب کا کشمیری میں ترجمہ کیا ہے. ڈوگری ترجمے کے لیے نرمل ونود کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا. ساہتیہ اکیڈمی کے ایک پریس بیان میں بتایا گیا ہے کہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والے 17 ترجمہ کاروں کو اگلے سال ہونے والی خصوصی تقریب پر انعامات سے نوازا جائے گا. یہ انعام 50,000 روپے اور تانبے کی تختی پر مشتمل ہے. مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ انسان کو خلا میں بھیجنے کے ملک کے پہلے مشن گگنیان 2024 کی چوتھی سہمائی میں روانہ کرنے کا نشانہ رکھا گیا ہے. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ اطلاع دی. انہوں نے کہا کہ عملے کے تحفظ کو انتہائی اہمیت دیے جانے کے تناظر میں انسان کو خلا میں بھیجنے کی حتمی پرواز H1 مشن سے پہلے بغیر عملے کی 2 پروازیں روانہ کرنے کا پروگرام ہے, جس کا مقصد عملے کو محفوظ طریقے سے نکالنے کے نظام کی کارکردگی اور پرواز کی مختلف صورتحال کے لیے پیراشوٹ پر مبنی رفتار کو کم کرنے کے نظام کا مظاہرہ کرنا ہے. حکومت نے ہوائی اڈے کے آپریٹروں سے کہا ہے کہ وہ مصروف ترین اوقات کے دوران مسافروں کے لیے پریشانی سے پاک سفر کو آسان بنانے کے اپنے نظام کو اثر نو ترتیب دیں اور اضافی صلاحیت کو یقینی بنائیں. یہ ہدایت شہری ہوابازی کے سیکریٹری راجیو بنسل کی طرف سے منعقدہ میٹنگ کے دوران دی گئی. وادی کشمیر سخت سردی کی چپیٹ میں آ گئی ہے. چلائی کلان کے شروع ہونے کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے, کیونکہ سری نگر سمیت بہت ساری جگہوں میں درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ آ رہی ہے. حالانکہ دن میں مطلع عام طور پر صاف رہتا ہے اور روشنی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. سری نگر میں شبانہ درجہ حرارت -5.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے, جو اب تک اس موسم کی سرد ترین رات تھی. پہلگام میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -6.8 ڈگری سیلسیس اور گلمرگ میں -5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. انتہائی سردی کے چلتے جیلڈل اور ولر جھیل سمیت کئی آبی ذخائر آج صبح سویرے جزوی طور پر جم گئے تھے. اس بیچ موسمیات محکمے نے جموں کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اور کرگل میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.